आज का प्रश्न है हमारा 20 सामानों का औसत 18 है। यदि प्रत्येक सामान से 3 घटा दिया जाए तो सामान का नया औसत क्या होगा। इसमें विकल्प दे रखे हैं 21, 15, 16, 17 और यह प्रश्न हमारा जवाहर नवोदय 2009 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखो बच्चों, जब भी ऐसा प्रश्न आता है औसत का, तो हमें औसत का सबसे पहले सूत्र मालूम होना चाहिए कि औसत निकालने के लिए हमें केवल एक सूत्र है जिससे हम सारे प्रश्न हल कर सकते हैं। वह सूत्र हमारा आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, कॉपी पर नोट भी कर सकते हैं अपना। औसत बराबर राशियों का, चाहे कोई भी राशि दे रखी है, हमें वस्तु दे रखी है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। ये आपको सूत्र हमेशा दिमाग में अपने बैठाए रखना है, योग बट्टे संख्या। या आप ऐसे कह सकते हैं कि औसत बराबर होता है राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए कि औसत का हमारा सूत्र होता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। अब कह रहा है कि 20 सामानों का औसत, ठीक है, क्या दे रखा है हमें, 20 सामानों का औसत 18 है, ठीक है। तो 20 सामान का औसत कितना है, 18। अब ध्यान रखना आपको, तो 20 सामान क्या होगा इसमें हमारा, तो हमारा जो बच्चों औसत दिया गया है वह औसत हमें क्या दे रखा है, इसमें 18 दे रहा है ना, ये कि 20 सामानों का औसत 18 है। तो औसत के नीचे हम औसत लिख देंगे और बराबर के नीचे हम बराबर लगा देंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब कह रहा है राशियों का योग, अब यही हमें निकालना है। तो राशियों का योग कितना हो जाएगा, तो राशियों का योग यहाँ लिखेंगे, राशियों का योग, या यहाँ पर केवल योग भी लिख सकते हैं हम, राशियों का योग बट्टे, अब राशियों की संख्या कितनी थी, 20, यहाँ पर हम 20 लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। औसत बराबर होता है योग बट्टे संख्या, यानी राशियों का योग बट्टे संख्या। अब 18 हमारा औसत दे रखा है प्रश्न में, और जो हमें दे रखा है संख्या 20, ये हमें 20 यहाँ पर सामानों की संख्या दे रखी है, तो हमने यहाँ बट्टे 20 ये लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, अब इसमें क्या काम करेंगे, जब ये संख्या है, ये संख्या है, मैं बार बार बताता हूँ, इसको आप दिमाग में बैठा लेंगे। जब भी बराबर होता है, ये बट्टे की संख्या, इसका मतलब भाग है, और यहाँ पर ये हमारी कोई बट्टे में संख्या नहीं है। अब यहाँ पर हम बट्टे में संख्या 1 को मान सकते हैं। क्यों मानेंगे, तभी हम इसका जो बोलते हैं ना कैंची का गुणा या क्रॉस मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर वो अप्लाई करेंगे। देखो जब बच्चों इस तरीके की सिचुएशन आती है, तो ये एक जो है इधर चला जाता है, और ये वाला जो 20 है 20, ये इधर को आ जाएगा। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 18 गुणा 20 बराबर राशियों का योग, ठीक है। अब राशियों का योग, अब राशियों का योग देखो अब क्या हो जाएगा, 18 का गुणा आप 2 में करिए। अब देखो जब हम पेपर में हल करेंगे तो 20 का गुणा नहीं करेंगे, 18 का गुणा केवल 2 में, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 36, और इसके नीचे एक जीरो यहाँ लगा दिया। ये जो जीरो बचा ना, ये जीरो वाले हम मल्टीप्लिकेशन को इसी प्रकार हल करते हैं। तो हमारा जो टोटल योग आ गया वो आ गया हमारा 360। क्लियर है यहाँ तक। अब प्रश्न में क्या करा है, प्रत्येक में से 3 घटा दिया जाए। अब प्रत्येक में से अगर हम 3 घटा देंगे तो हमारा सामानों का नया औसत क्या होगा। अब देखिए हमारे पास जो सामानों की संख्या है वो कितनी थी, 20, ठीक है। अब उसमें से क्या घटा दिया, इसमें 3, तो देखो 20 में से अगर हम 3 घटा देंगे तो कितना योग हम घटाएंगे, हम योग घटाएंगे, इनको 20 का गुणा 3 में कर देंगे तो 20 तिया 60, यानी कि अगर हम इस 60 को घटा देते हैं तो हमारा नया जो औसत होगा उस सूत्र के अनुसार हम इसे हल कर सकते हैं। अब 20 का गुणा 3 में कर दिया हमने 60। अब देखेंगे तो अब मैं क्या काम करूँगा, इसमें से हम घटा देंगे 360 में से 60 को। 360 में से जब मैं 60 घटाऊंगा तो मेरा आ जाएगा उत्तर बच्चों 300। क्या आ गया, 300। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ तक कोई किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। 300 आ गया मेरा। अब नया औसत जो हमारा निकल के आएगा, नया औसत, अब ये नया औसत पूछ रहा है हमसे, तो नया औसत जो निकल के आएगा, अब देखिए नया औसत आएगा कुल योग, योग कुल कितना है हमारा 300, तो यहाँ लिखेंगे हम 300 बट्टे, अब बट्टे क्या आएगा हमारा, बट्टे में आएगा 20, ठीक है, क्योंकि सामानों का जो संख्या कितनी थी 20 थी ना, तो बट्टे 20। अब 0 से 0 काट देंगे, 2 से हम 30 को कितनी बार काटेंगे, 15 बार। तो जो नया औसत निकल के आएगा वो हमारा 15 आएगा। तो इसका विकल्प जो होगा बच्चों, विकल्प आप ध्यान से देखेंगे तो विकल्प हमारा क्या होगा, इसमें बी विकल्प
सही होगा। तो आई होप आपकी समझ में ये सवाल आ गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।